गुड इवनिंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 पावर एंड प्ले का पेज नंबर 44। फिगर इट आउट की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 द पावर 224 डिवाइड है 4 द पावर 32। इसमें हिंट भी दे रखा है आपको कि 4 को हम 2 द पावर 2 ले सकते हैं। तो देखो, अब 2 द पावर 224 हम देख रहे हैं कि इन दोनों का बेस जो अलग अलग है। अगर बेस सेम होता तो लॉ ऑफ एक्सपेंशन लग सकता था, इस पर हम पावर को माइनस कर सकते थे, पर अब बेस सेम नहीं है। पहले बेस को सेम करते हैं। जैसे सेकंड स्टेप क्या होगा, 2 द पावर 224 डिवाइड, अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, उसने हिंट दे रखा है आपको, 2 द पावर 2 दी पावर 32। ठीक है, आगे क्या आएगा, 2 द पावर 224 ऐसे ही आएगा डिवाइड। अब 32 को ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 64 आता है। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया हमारा। अब हम करते हैं लॉ ऑफ एक्सपेंशन के अनुसार, हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। 224 में से हमने 2 में से दोनों 2 में से एक 2 ले लिया, पावर को माइनस कर देना है। तो 2 दी पावर कितना आ जाएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो 160 बेटा आ जाता है। और हमें उसने क्या कहा है, उसने हमें कहा है कि फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ, हमने यूनिट डिजिट निकालना है इसका। अब देखो कि अगर हम 2 दी पावर 160 को हल करूँ तो इतना तो सॉल्व हम नहीं कर सकते कि 2 को कितनी बारी 160 बार मल्टीप्लाई करने के लिए। इसके लिए एक मेथड है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। जैसे 2 है, 2 को अगर, अब 2 ऐसे सिंगल डिजिट है तो 2 ही रहेगा। अगर हम 2 दी पावर 2 कर देते तो कितना आता है, 4 आता है। अगर 2 दी पावर मैं 3 कर दूं तो कितना आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 दी पावर कितना आता है, 8 आता है। आगे मैं 2 दी पावर 4 कर दूं तो 2 दी पावर 4 कितना होता है, अगर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। 2 दी पावर 5 को 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो 32 आता है। 2 दी पावर 6, अगर 2 को मैं 6 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो 64 आता है। अब इसके हम यूनिट डिजिट निकालते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है इसके। अब देखो कि 2 को मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। यूनिट डिजिट इसका क्या होता है, लास्ट 2 ही आएगा। इसका कितना आता है, 4 आएगा। इसका कितना है, 8 है। इसका कितना है, लास्ट यूनिट 6 है। इसका कितना है, देखो 2 है। और इसका कितना है, 4 है। बेटा एक बात ऑब्जर्व करो आप इसमें कि जो 6 के पावर यानी 2 दी पावर 4 के बाद जो आपने यूनिट डिजिट 6 निकाला था, इसके बाद नंबर आपके रिपीट होने लग पड़े। जैसे देखो जी 6 है ना, 2 4 ऊपर भी 2 4। अगर मैं 2 दी पावर 7 कर दूंगी तो भी यूनिट डिजिट रिपीट ही हो जाएंगे। इसका मतलब कि हमारा जो पैटर्न है ना, 2 दी पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या लिखूँगी, द पैटर्न, जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी 4 स्टेप, यानी 4 स्टेप के बाद जो आपका जो पैटर्न है ना वो रिपीट हो रहा है। सो द यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट आएगा किसका आएगा, 160 का जो आएगा यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, इस सेम होगा, यानी सेम होगा 2 दी पावर 4 ही होगा। इज़ द सेम एज दैट ऑफ 2 दी पावर 4 ही होगा। जो 2 दी पावर 4 का जो यूनिट डिजिट कितना आया था, इसका कितना आया था, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके 16 आया था। और लास्ट डिजिट कितना होता है, यूनिट डिजिट 6 आया था। तो उसका कितना आएगा, 6 ही आएगा। यानी आपका आंसर जो क्या होगा वो 6 होगा।